नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लाभ हानि का पार्ट नंबर 3। क्या दोस्तों, पार्ट नंबर 3। जो भाई वीडियो पे नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर कर दे दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और जिस भाई ने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी, कृपया करके पहली और दूसरी क्लास देखे और बाद में तीसरी क्लास में अटेंड करें दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों। आइए बढ़ते हम देरी न करते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, इससे पहले मैंने 16 क्वेश्चन करवाए हैं। आइए देखते हैं। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। मेरे भाई, कितनी की हानि होती है? 29% की हानि होती है। तो 21% लाभ कमाने के लिए इसे कितने पर कीमत पर बेचना चाहिए? क्या कह रखा दोस्तों? तो इसे 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है। दोस्तों, मेरे पास क्या कह रखा इसने, बेचना चाहिए। तो मुझे इससे क्या पता चला दोस्तों, मुझे इससे पता चला कि मेरे पास जो है सेलिंग प्राइस पूछ रहा दोस्तों। क्या, मुझसे सेलिंग प्राइस ज्ञात करवाना चाह रहा दोस्तों। लेकिन इसने क्या कहा, मेरे पास कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है दोस्तों, सेलिंग प्राइस देके ही सेलिंग प्राइस पूछ लिया गया मेरे पास। क्या दोस्तों, सेलिंग प्राइस देके ही सेलिंग प्राइस पूछ लिया गया। क्या मैंने आप लोगों से क्वेश्चन सिखाया नहीं आपसे पिछली वीडियो में? हाँ जी, सिखाया है। किस तरीके से बताया था मैंने आपको उसका शॉर्ट मेथड। सर आपने क्या कहा था? सर आपने कहा सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस लिखो सर। मैंने लिखा सेलिंग प्राइस कितना होता है दोस्तों, 355 रुपए। तो मैंने आप एक बंदे का जवाब आया, उसने क्या कहा, सर इस पे हमने क्या हुआ, 29% की हानि हुई। किस पर हुई? इस 355 रुपए पे मुझे कितने की हानि दोस्तों, 29% की। और जब मैंने 100 में से 29 घटाया दोस्तों, मेरे पास कितना आया दोस्तों, निकल गया 71 आया, निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों? 71 निकल गया। कितना निकल गया? 71 निकल गया। ओए आवाज ना करो, सुन गया हने भागोगे इनता। तो कितने की हानि हुई दोस्तों? 29% की हानि हुई मुझे। और क्वेश्चन में क्या कहा, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए दोस्तों? कितने, इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए दोस्तों? आप मेरे से एक बात बताओ, मुझे क्या था यहाँ पे, 29% की हानि हुई, 100 में से 29 गया दोस्तों, मेरे पास क्या हुआ, 71। तो दोस्तों मेरे पास कितना बचा, 71। 71 और 29 कितना होता है दोस्तों, पूरे 100 होते हैं। बात की जाए, इसने क्या कहा, अब 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, 100 में 21 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हाँ समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में। अब मेरे से एक बात तो, मेरे पास ये क्या है, सेलिंग प्राइस है दोस्तों। और पूछ भी क्या रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा। सेलिंग प्राइस देकर ही मेरे पास सेलिंग प्राइस पूछ रखा दोस्तों। और मैंने आपसे क्या बताया, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस हानि। दोस्तों क्या होता है, 100 माइनस हानि। अब आप एक बात बताओ, जो मैं आप लोगों से फार्मूला लिखवाऊंगा दोस्तों, क्या आप एग्जाम तक याद कर पाओगे फार्मूले को? नहीं कर पाने के दोस्तों। तो आप बिना फार्मूले की बनाने की कोशिश करो दोस्तों, फिर ठीक है। आए देखते दोस्तों, 71 से 55 कितनी बार कटा, 355। एक बंदे का जवाब आया कितनी बार, 5 बार। कितनी बार कटा, 5 बार। तो मेरे पास एस पे कितना निकल गया दोस्तों, 12 पंजे 60। तो कितना आया दोस्तों, 605 रुपए निकल गया दोस्तों। कितना, 605 रुपए निकल गया। मेरा आंसर क्या होगा, 605 रुपए होगा दोस्तों। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, एक वस्तु 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों क्या होता है, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें दोस्तों। क्या करना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या मैंने आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में नहीं करवा रखा? करवा रखा दोस्तों, ठीक है। आए दोस्तों, इसका सोल्यूशन कहां पे करेंगे हम, ऊपर की तरफ। देखो, जिस भाई ने क्वेश्चन उतारना हो वीडियो रोको और क्वेश्चन उतार ला करो। जब मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लेकर रहा मिटो। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, जब एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर, तो मेरे पास 2200 रुपए क्या है दोस्तों, सबसे पहले मुझे इसका पता होना चाहिए कि मेरे पास 2200 रुपए है क्या। आपने एक बंदे का जवाब आया क्या, कहना सर 2200 रुपए में मेरे पास क्या सेलिंग प्राइस है। दोस्तों क्या है, सेलिंग प्राइस है। और इसने क्या कहा, 10% का लाभ होता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, आप मेरे से एक बार बताओ।
मेरे भाई कितनी होता है 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। मेरे पास वस्तु कितने की थी 10 रुपए की थी और मुझे लाभ कितने का हुआ दोस्तों 1 रुपए का लाभ हुआ। किसके चलते हुआ मुझे 10 रुपए के चलते हुए मुझे कितने का लाभ हुआ दोस्तों 1 रुपए का लाभ हुआ। तो मेरे पास विक्रय मूल्य कितना निकल गया दोस्तों 11 रुपए निकल गया दोस्तों। कितना निकल गया 11 रुपए निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया इसने कि मेरे पास तो मेरे दोस्त क्या बना है सेलिंग प्राइस और मेरे पास क्या बना दोस्तों सीपी। तो मेरे पास लागत मूल्य तो यही है 10 रुपए और 10 रुपए मुझे क्या हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ। तो मेरे पास एसपी कितना बना 11 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है एसपी मेरे पास 11 रुपए नहीं है दोस्तों कितना है 2200 रुपए है। कितना है मेरे भाई 2200 रुपए है। तो इसका कितना मल्टीप्लाई हुआ 200 मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों। तो मैंने कहा क्रय मूल्य ज्ञात करो। जब हमें लाभ ज्ञात करना पड़ेगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें क्रय मूल्य का पता होगा। क्रय मूल्य का पता होगा तो दोस्तों हम लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो मुझे इस जो 10 है इसका भी 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरा क्रय मूल्य कितना होगा निकल के 2000। ये मेरे को पता चला कि मेरा क्रय मूल्य कितना निकल गया दोस्तों 2000 रुपये निकल गया। बात की जाए मेरे पास सीपी और ये मेरे पास क्या है दोस्तों एसपी। ठीक ये मेरे पास क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 2000 और यहाँ पे कितने की बेच रहा है वस्तु को 600 और 2600 रुपए में। तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ आप मेरे से एक बात बताओ 600 रुपए का लाभ हुआ। कितना रुपए का लाभ हुआ दोस्तों 600 रुपए का लाभ हुआ। कितने का हुआ 600 रुपए का लाभ हुआ। और किसके चलते हुआ मुझे कि 200 रुपए 2000 के चलते हुए दोस्तों किसके 2000 के चलते हुए। और मल्टीप्लाई मैंने कहा आप लोगों से परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 100। ये मेरे से एक बात बताओ आप 3 जीरो से 3 जीरो खत्म 2 और 1 3 तो मेरा आंसर कितना निकल गया दोस्तों 30%। तो मुझे क्या हुआ उस पर 30% का लाभ हुआ दोस्तों। कितना हुआ 30% का लाभ हुआ। ठीक ये क्या होने वाला दोस्तों मेरा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी कोई जरूरत नहीं दोस्तों। देखो सबसे बड़ी बात क्या है देखो आप लोगों ने क्या पता होना चाहिए कि मेरे पास जो 2200 रुपये दे रखा है ये मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास एक क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। तो मुझे पता चला कि मेरे पास क्या है दोस्तों ये विक्रय मूल्य है। जब मेरे पास विक्रय मूल्य 2200 रुपये है आप एक बात बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। 1/10 होती है कोई वस्तु 10 से कितने की होगी 11 की होगी। तो मेरे पास विक्रय मूल्य कितना हुआ 11 रुपये और क्रय मूल्य दोस्तों कितना हुआ 10 रुपये हुआ। ठीक जब मेरे पास क्रय मूल्य 10 रुपये हुआ और विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों 11 रुपये हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है एग्जाम के अंदर। लेकिन भाई क्वेश्चन विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है 2200 रुपये है दोस्तों। कितना है 2200 रुपये है। लेकिन मैंने उसका देखा कितना परसेंट है वो कितना मल्टीप्लाई है। एक बंदे का जवाब आया कि लगा सर 200 मल्टीप्लाई है। तो मैंने उसका क्रय मूल्य का भी 200 मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्रय मूल्य कितना निकल गया दोस्तों। मेरे पास क्रय मूल्य दोस्तों कितना निकल गया 2000 रुपये निकल गया। अब इसने क्या कहा कि जी मेरे पास क्रय मूल्य 2000 रुपये निकल कर आया। अगर इसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचा जाता दोस्तों मेरे पास क्या है मेरे पास क्रय मूल्य 2000 है और मैंने इसको 2600 रुपये में बेच दिया दोस्तों। तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों कि मेरे पास वस्तु 2000 रुपये की थी और 2600 की मैंने उसको बेच दिया। तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों 600 रुपये का लाभ हुआ। और किसके चलते हुआ दोस्तों मेरी लागत मूल्य तो दोस्तों कितनी थी 2000 थी। तो बटे में 2000 और मल्टीप्लाई में 100 तो मेरा आंसर कितना निकल गया दोस्तों 30% निकल गया। तो मुझे कितने का गेन हुआ दोस्तों 30% गेन। उतारो। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन उतार लिया होगा आप लोगों ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन दोस्तों हम कहाँ करवाएंगे ऊपरली तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन दोस्तों इस क्वेश्चन को मिटो दिया जाएगा। इसका सोल्यूशन हम ऊपरली तरफ करवाएंगे दोस्तों। ऐसे ही हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी बार बार। अच्छा मेरे भाई क्या क्या देखो क्वेश्चन नंबर 19 में एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दोस्तों कितना दे रखा 360 रुपए है दोस्तों। कितना है 360 रुपए है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं दोस्तों क्यों नहीं दे सकते। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से देखी है दोस्तों ठीक तो आप इसका आंसर क्या इससे भी हैवी क्वेश्चन होगा तो वो भी इसका भी आंसर दोगे आप। आइए दोस्तों देखते हैं क्या आप मेरे से एक बात वो मेरे पास क्या 20% के लाभ पर बेची कोई वस्तु से। मुझे क्या पता चला दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है दोस्तों। कितना 1/5 होती है।
मेरे पास लागत मूल्य, मुझे पता चला कि मेरे पास लागत मूल्य कितनी है दोस्तों, 5 रुपए है। कितनी है? 5 रुपए है। कितनी? 5 रुपए। क्या इस क्वेश्चन को ये करवा दूं? आप कुछ बंदों को समझ में आएगा, कुछ का नहीं आने का दोस्तों, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास सीपी तो ये रहा दोस्तों, और मेरे पास एसपी कहाँ है, ये रहा। आप एक बात बताओ मेरे से, मेरे पास क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य, मेरे पास लागत मूल्य दोस्तों कितनी निकल कर आई, 5 रुपए मेरे पास लागत मूल्य निकल कर आई। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास, मुझे 5 रुपए में मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट। और वो क्वेश्चन में कह रखा दोस्तों कि 20% का लाभ। ठीक, जब मैंने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करी तो मेरे पास कितना निकल का आया, 1/5 निकल का आया। और 1/5 का मतलब क्या दोस्तों, मेरे पास क्रय मूल्य 5 था, कोई वस्तु 5 से बढ़ गई, कितनी होगी, 6। आप एक बात तो बताओ, मेरे पास 5 रुपए पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। तो 5 रुपए से दोस्तों कितनी हुई, 6 होगी। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि क्रय मूल्य, देखो इसने लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दोस्तों कितना दे रखा, 360 रुपए दे रखा। क्या आप लोग बता नहीं सकते इन दोनों का अंतर कितना आया, निकल गया? आप कहोगे सर 1 निकल पाया। और मैंने कहा 1, तो इसका 360 जो है मल्टीप्लाई है, कितना मल्टीप्लाई है इसका? एक बंदे का जवाब आया सर 360 मल्टीप्लाई है। तो फिर मैंने कहा भाई एक काम करो, तो मुझसे क्या करा, विक्रय मूल्य ज्ञात कर दो। फिर लो, एक विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो ये लो जी, इसका भी हम 360 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने इसका 360 मल्टीप्लाई करा दोस्तों, मेरे पास कितना आया, 600 और 6 छंग 36 और 6 18 और 3 कितना हुआ दोस्तों, 2160। तो मेरे पास विक्रय मूल्य कितना निकल का आया दोस्तों, 2160 रुपये निकल का आया प्यारे बच्चों। मेरा विक्रय मूल्य कितना निकल का आया, 2160 रुपये निकल का आया भाई। ठीक है, कितना निकल का आया दोस्तों, 2160 रुपये निकल का आया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर जिस भाई को थोड़ी समझने में परेशानी बनी होगी, वो वीडियो को दोबारा बैक करो और फिर दोबारा देख लो उसको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा दोस्तों। क्या है, 18% की हानि पर बेचा। देखो, यदि वह 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। इसने क्या कहा, 18% की हानि, यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का क्या होता दोस्तों, लाभ होता। कितना का, 12% का लाभ होता। तो मेरे भाई इसने क्या कहा, 3840, हाँ लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें प्यारे बच्चों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए दोस्तों देखते कैसे होगा दोस्तों क्वेश्चन। देखो क्या कह रखा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा दोस्तों। कितने का, 18% की हानि पर बेचा। आप मेरे से एक बात दो, इसने क्या कहा, 18% की हानि पर बेचा। यदि इसे कितने, देखो कितने पे, माइनस के 18% की हानि पे। तो मैंने क्या करा, माइनस क्यों लगाया दोस्तों, ये मेरे पास 18% की हानि है दोस्तों। और इसने क्या कहा, यदि वह इसे 960 रुपए में, 960 रुपए अधिक में बेचता दोस्तों, किसको, इसके 960 रुपए अधिक में बेचता। कितने में दोस्तों, 960 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे कितना दोस्तों, तो इसे 12% का लाभ होता दोस्तों। कितना, 12% का लाभ होता, 12% का लाभ होता। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मेरे क्या निकल का होगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां से मेरा क्रय मूल्य निकल का होगा। ठीक है, कितना निकल का होगा, क्या मैं यहां से मेरा क्रय मूल्य निकल का होगा। आइए दोस्तों कैसे करते हैं मेरे भाई, आप मेरे से एक बात दो, मेरे पास क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। मेरे से एक बात बताओ, एक वस्तु को कितना दोस्तों, 18% की हानि पर बेचा जाता है दोस्तों। कितना, 18% की। 100 में से 18 गए दोस्तों, कितने बचे दोस्तों, 82 बचे दोस्तों। कितने बचे मेरे भाई, 82 बचे। और इसने क्या कहा कि 12% के लाभ पे दोस्तों, मेरे भाई 100 में 12 ऐड करो तो मेरे पास कितना हुआ, 112। ये देखो कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा मेरे भाई। मेरे पास यहाँ कितना है, 100 से कितना दिखा है, 12, और यहाँ से कितना दिखा है, 18 कम है। यहाँ पे कितना कम है, 18 कम। ये टोटल देखा मेरे पास कितना निकल गया दोस्तों, 30 निकल गया, 30% निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों, 30%। नहीं समझ में आया मेरे भाई कितना आया निकल गया। आप एक काम करो, इन दोनों का अंदर कितना आया निकल गया मेरे भाई, 112 में से 82 घटा लो दोस्तों, कितना होगा निकल कर, 2 में से 2 गया 0, और 11 में से 8 गए दोस्तों, कितने 3। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कितना निकल गया, 30% निकल गया। तो कितना निकल गया मेरे दोस्तों, 30% निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया, 30% निकल गया। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई इसको,
मेरे पास इन दोनों का ऐड कितना निकल गया 30%। क्या 30%? तो कितना दी 30%। क्वेश्चन में क्या कर रखा 30% नहीं कर रखा, क्या इसको मिटाओ दो इसको। ये तो देखो, तो समझाने का तरीका था दोस्तों। मैंने आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों से बताता कि दोस्तों यहाँ पे आया 30%, आप क्या कहते कि सर ने तो रट रखा दोस्तों। क्या कहते हैं कि सर ने तो रट रखा दोस्तों। मैं इसको बार बार नहीं बताने का, मैंने आप लोगों से एक बार बता दिया। तो दोस्तों देखो, मेरे पास टोटल टोटल वैल्यू कितनी होती है अपने आप पे की 100% होती है। एक पे इसने क्या कहा 18% की हानि, 100 में से 18 गए दोस्तों, मेरे पास कितने बचे 82। एक ने क्या कहा 12% का लाभ, तो कितना हो दोस्तों बताओ। क्या मेरे से एक बात बताओ कितना अधिक है दोस्तों, आप मेरे से एक बात बताओ, 82 से 112 कितने अधिक है? आपके मुँह सर 30% अधिक है, और मैंने यहाँ पे तो मेरे दोस्तों 30% ही लिखा। बताओ, यहाँ भी तो मैंने कितना लिखा 30% लिखा। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों 30% की जो मान आया कितने के बराबर आया 960 के बराबर आया दोस्तों। कितने के बराबर आया 960 के। और 1% का मान दोस्तों कितने के बराबर आया दोस्तों, आपके होंगे सर 960 बटे 30। और मैंने क्या करना है इनसे क्रय मूल्य याद करना मेरे प्यारे बच्चों। मुझे क्या करना क्रय मूल्य याद करना। तो भाई इसके मल्टीप्लाई में क्या करा मैंने 100। क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों मेरे पास 0 से 0, और मेरे पास कितना होगा 32 बार 32 क्या कितना होगा 96। तो आप लोगों ने क्या किया जवाब आया, तो मेरे पास से भी कितना निकल का आया दोस्तों 3200 रुपये निकल का आया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि इसी वस्तु को 3840 सॉरी यार, क्वेश्चन में क्या कहा गया, मेरे पास क्रय मूल्य कितना है 3200 रुपये है, लेकिन इसने क्या कहा यदि इसी वस्तु को कितने रुपए में दोस्तों 3840 रुपये में बेचा जाता है। मेरे भाई कितने, मेरे पास सीपी तो कितना है 3200 रुपये है, और इसको बेच दिया मैंने कितने में 3840 रुपये में। एसपी मेरे पास कितना बना 3840 बना दोस्तों। तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ आप ये बताओगे सर 640 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ दोस्तों 640 रुपये का लाभ हुआ। और किसके चलते हुआ मुझे 3200 रुपये की लागत लगाई थी दोस्तों। कितने की लगाई थी 3200 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रखा दोस्तों। परसेंटेज याद करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा 2 जीरो से 2 जीरो और 32 दूनी दोस्तों कितना हुआ 64। मेरा आंसर कितना निकल रहा हुआ 20% का लाभ निकल रहा हुआ दोस्तों। ठीक, कितना निकल रहा है दोस्तों 20% लाभ निकल का आया। देखो आप अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप क्वेश्चन को काफी छोटा कर सकते हो दोस्तों। देखो मैंने क्वेश्चन को काफी छोटा इसलिए नहीं करा कि बहुत से बंदे क्या आएंगे जो मतलब कि जिसने अभी +2 किया दोस्तों, और मैं नए नए कंपटीशन के अंदर आए दोस्तों, उनको समझने में थोड़ी सी परेशानी बनती है। इसलिए मैंने क्या है थोड़ा सा एक स्टेप फालतू ले दिया। आप एक बात बताओ 30% है किसके बराबर है बताओ मेरे से 960 के बराबर है। और 1% किसके बराबर है 32 के। आपने कहा सरकारी मूल्य तो 3200 आ गया, और 3200 क्या है 3200 क्रय मूल्य 3840 में भेज दी 640 बटे 3200 मल्टीप्लाई में 100। तो मेरा आंसर कितना निकल का हुआ दोस्तों 20%। तो 20% का मुझे क्या हुआ गेन हुआ। गेन मतलब प्रॉफिट हुआ। ठीक है आइए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, जब एक वस्तु को कितना दोस्तों, जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है दोस्तों। कितने में, जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है। आप मेरे से एक बात बताओ मेरे पास जो क्या है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। मैंने कहा आप लोगों से विक्रय मूल्य है बच्चों। क्या है विक्रय मूल्य है। तो लाभ एक्स, तो लाभ प्रतिशत एक्स प्रतिशत होता है। तो दोस्तों क्या, जब इसे 768 रुपये में बेचा जाता है, किसी वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है दोस्तों, तो लाभ उस लाभ प्रतिशत जो होता है एक्स प्रतिशत होता है। उसको क्या होता है लाभ प्रतिशत एक्स प्रतिशत होता है दोस्तों। ठीक, जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है दोस्तों। कितना 896 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत एक्स प्लस 20% होता है दोस्तों। कितना होता है एक्स प्लस 20% होता है। तो एक्स का मान क्या है दोस्तों, तो एक्स का मूल्य क्या है बताओ, एक्स का मान क्या है दोस्तों। बताओ आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, इसका सोल्यूशन मैं करूंगा आप लोगों से। देखो अगर मैं इसका आपसे एक्सेस का मेथड करवाने लगा कम से कम आधा बोर्ड भर जाएगा दोस्तों। अगर मैं आप ये बताओ कि इसको चुटकियों में करूँ कैसे क्या करूँ। आए दोस्तों देखते हैं कैसे धुआं धुआं करते हैं इसको। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का मेथड समझ में आवे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइबर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों बिल्कुल भी, और कमेंट भर भर के आने चाहिए दोस्तों। और अपने दोस्त को वीडियो शेयर कम से कम करो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो दोस्तों। तो मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या कहा
जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है, क्या दोस्तों, जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है, किसमें 768 रुपये में बेचा जाता है, किसको, एक वस्तु को बेच रहा है दोस्तों मेरे पास। मुझे ये तो नहीं पता कि क्रय मूल्य क्या है, मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे पास विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, और इसने एक्स का मान पूछ रखा। एक्स का मान हम जब ये ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों जब मेरे पास क्रय मूल्य होगा दोस्तों, क्या, जब मेरे पास क्रय मूल्य होगा तो मैं एक्स का मान जब ज्ञात कर सकता हूँ दोस्तों। और एक्स का मान मैं जब कब ज्ञात कर सकता हूँ, जब मेरे पास क्रय मूल्य क्या है, अपने आप का 100% होगा दोस्तों, क्या 100%। मेरे पास क्या है दोस्तों, 100% है। मेरे पास क्या निकल गया होगा, सीपी यहाँ से 100% है। इसने क्या कहा, जब ये लो दोस्तों, आप मेरे से एक बात बताओ, जब एक वस्तु को किस पे x%, जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है दोस्तों, कितने में, 768 रुपये में बेचा जाता है, किसको, 768 रुपये में बेच दे मेरे भाई, इसको लिख दिया। मेरे पास वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की थी, और लेकिन इसने क्या कहा, 768 रुपये में बेचा जाता है, और उसके बेचने के बाद लाभ प्रतिशत x% होता है, लाभ प्रतिशत x% होता है दोस्तों। इसने क्या कहा, लाभ प्रतिशत जो होगा मुझे क्या होगा, x% होगा। आया समझ में यहाँ तक का। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है दोस्तों, किसको, जब इसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है, क्या दोस्तों, जो मेरे पास यहाँ से वस्तु निकल कर आएगी उसको कितने में, 896 रुपये में बेचा जाता है, तो इसने क्या कहा, तो मुझे x प्लस 20% का लाभ होता है दोस्तों, कितना, तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% होता है, क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% होता है, तो मेरे भाई कितना होता है, x प्लस 20% होता है मेरे भाई, कितना, x प्लस 20%। यहाँ तो मुझे लाभ कितना हो रहा था, x% हो रहा था, और यहाँ पे मुझे लाभ कितना हुआ दोस्तों, मुझे x प्लस 20% लाभ हुआ। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आप मेरे से एक बात बताओ, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, आप एक बात बताओ, मुझे यहाँ से लेके मेरे पास यहाँ से विक्रय मूल्य कितना, 768, और यहाँ पे मुझे देखा कितना, 896, लेकिन मेरे भाई मुझे देखा तो मेरे पास कितना दिखा दोस्तों, इससे आपने एक बंदे का जवाब आया सर 128 है, कितना है, 128 है। कैसे आया देखो दोस्तों, में 16 में से 8 गए कितने, 8, मेरे पास कितने बचे यहाँ से, 8 में से 6 गए कितने, 2, तो 128 आया दोस्तों, कितना निकल गया, 128 निकल गया। मेरा इन दोनों का अंतर तो कितना आएगा, निकल गया 128 निकल गया, लेकिन मेरे पास दोस्तों यहाँ मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपेयर करा तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंपेयर कितना आया, 20% निकल गया दोस्तों, कितना आया, 20% अधिक निकल गया। नहीं आया समझ में अब भी दोस्तों, क्वेश्चन नहीं आया समझ में, आप भी कुछ की समझ में आया, कुछ की नहीं समझ में आया, और मैं जब तक समझाता रहूंगा दोस्तों जब तक आपकी समझ में 101% ना जाए दोस्तों, कितना, 101%। देखो, जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है, मैंने क्या करा, मेरे पास वस्तु 100 रुपये की थी और उसको 768 रुपये में बेच दिया, तो इसे x% का लाभ होता है। जब इसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ x प्लस 20% होता है दोस्तों, कितना होता है, x प्लस 20% है। मैंने यहाँ से ज्ञात करा कि मेरे पास यहाँ से मुझे कितना अधिक लाभ हुआ, तो एक बंदे का जवाब आया सर 20% का लाभ हुआ, कितना अधिक लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। और फिर एक दूसरे बंदे का हो रहा है, लगा सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे कितना अधिक पैसा मिला, 128 रुपये पैसा मिला दोस्तों। तो उसने क्या कहा, 20% जो है 20% का मान किसके बराबर आया, 128 के बराबर आया, किसका आया, 128 के बराबर आया दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 1% का मान कितना होगा, एक बंदे का आंसर क्या, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 28 पंजे कितना हुआ, 640। मैंने 100% का मान निकालना मेरे भाई, रुक जाओ, अरे आप ऐसे नहीं मान लूंगा दोस्तों, एक बात वो मैंने क्या है, 140 कितना है, मैंने 100% का मान निकाला, तो मैं इसकी क्या करा, 5 मल्टीप्लाई, तो क्या मैं इसका भी 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस सर। तो मेरे पास कितना आया, निकल गया 640। ये मेरे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य आया दोस्तों, मेरे पास सिर्फ क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, कितना निकल गया दोस्तों, क्रय मूल्य। और अब मैंने क्या करना दोस्तों, मुझे x का मान ज्ञात करना, मुझे यहाँ पे देखना दोस्तों, मेरे पास x का मान ज्ञात करना मुझे, लेकिन मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट कितना हुआ था दोस्तों, 128 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास लाभ मुझे कितने का हुआ, तो आप लाभ के लो, ये x का मान कह लो, 128 रुपये था दोस्तों,
और किस पे हुआ 640 हुआ। मेरे पास क्रय मूल्य कितना निकल का है 640 और मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना निकल का 100। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों 64 दूनी कितना हुआ 128। क्या मेरे पास 20% नहीं आया निकल के, तो मेरे पास दोस्तों कितना है एक्स का मान दोस्तों मेरे पास कितना निकल का आया 20% निकल का आया। प्यारे बच्चों मेरे पास एक्स का मान कितना निकल का आया 20% निकल का आया। ठीक है, उतारो इसने।